सिम्बा की स्टोरी तो हम सब जानते हैं कि उसने कैसे अपने पिता की मौत का बदला स्कार से ले लिया था, उसकी जान लेके। लेकिन क्या स्कार वाकई में ही इतना बुरा था? दरअसल वो एक कहावत भी है ना कि विलन कभी पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। और हकीकत तो ये है कि स्कार कभी बुरा था ही नहीं। उसके साथ एक ऐसी बात हो गई थी जिसके कारण उसे विलन बनना पड़ा। तो ऐसा क्या ही स्कार के साथ हुआ था कि उसे विलन बनना पड़ा, और इसमें मुफासा की भी पूरी की पूरी स्टोरी दी गई है। मुफासा द लायन किंग, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फिल्म स्टार्ट होती है पैडोक नामक एक जंगल से, जिसे जानवर अपना स्वर्ग मानते हैं। और वहाँ का राजा होता है सिम्बा, और नाला के साथ शादी करने के बाद उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है कियारा। कियारा अभी बहुत छोटी थी, तभी सिम्बा को स्मेल आती है कि उसकी वाइफ किसी प्रॉब्लम में है। इसीलिए वो कियारा को गुफा में छोड़ने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को बचाकर जल्दी आऊंगा, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ डीमन और पोम्बा भी है, तो तुम घबराओ मत। और सिम्बा वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सिम्बा के जाते ही एक तूफान आ जाता है, और कियारा तूफान से काफी डरा करती थी। और बाय द वे, पानी से तो सभी शेर डरते भी है, तो कियारा ने ये बारिश पहली बार देखी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रफीकी आ जाते हैं, जिसे देखकर कियारा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि कियारा रफीकी को अपना दादा मानती थी और रफीकी भी उसे अपनी पोती मानता था। तब कियारा रफीकी से कहती है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और बादल को तो देखकर मेरी रूह कांप जाती है। तब रफीकी कियारा से समझाता है कि तुम्हारी रगों में मुफासा, सिम्बा जैसे बहुत ही खतरनाक शेरों का खून दौड़ रहा है, और तुम्हें पानी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब कियारा जवाब में कहती है कि मुफासा और सिम्बा ये तो बहुत बहादुर शेर है, और मैं तो इनकी जैसे कभी बन भी नहीं सकती। तब रफीकी कियारा से कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और वो उस शेर की कहानी है जो कभी तुम्हारी उम्र का ही होया करता था। और ये कहानी होती है मुफासा द लायन किंग की। तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो कहानी में हम देखते हैं कि अभी रिसेंट में एक कपल का बेबी होता है जिसका नाम होता है मुफासा। मुफासा का मीनिंग होता है महाराज, और मुफासा बहुत ही तेज, बहादुर और निडर शेर था। लेकिन जहाँ पर मुफासा और उसकी फैमिली रहा करती थी, वो एरिया बहुत ही जंगल टाइप का था। मतलब वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, और वहाँ पर बहुत ही सूखा था। मतलब दूर दूर तक एक आधा पेड़ ही होया करता था। लेकिन मुफासा की मदर उससे कहती है कि दूर पर्वतों के पार एक और दुनिया आबाद है जिसका नाम है बिलेले, और वहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं है। इवन वहाँ पे हरियाली भी बहुत है, और उसका रास्ता सूरज की दिशा में है, और हम दोनों तुम्हें लेकर वहाँ जरूर जाएंगे, और फिर हम सब वहीं पर रहेंगे। जिसे सुनने के बाद मुफासा काफी खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मुफासा खेलने लग जाता है, और वो खेलता खेलता एक नदी में आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जिस नदी में वो आता है, एकदम से वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। मुफासा के पिता भी उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी बाढ़ के जरिए वहीं पे रह जाते हैं। और मुफासा इसीलिए अपने पेरेंट्स से बहुत दूर चला जाता है, और जहाँ पर वो चला जाता है वहाँ के राजा भी कोई और होता है। मतलब वो किसी और ही राज्य में पहुंच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसके बराबर में एक और शेर का बच्चा खड़ा है, और वो शेर का बच्चा मुफासा की ही उम्र का था। मुफासा से बात करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो बच्चा उसे अपना नाम टाका बताता है। टाका मुफासा से कहता है कि इस वक्त तुम जहाँ पर हो वहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं, और तुम्हें बाहर आना चाहिए। इतना सुनते ही मुफासा अपने हाथ पैर चलाकर नदी से बाहर आने लग जाता है, जिसकी हलचल से वहाँ पर मगरमच्छ भी आ जाते हैं। लेकिन टाका उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ टाका की मदर ऐश आ जाती है, जो कि टाका से कहती है कि तुम आने वाले राजा होंगे, और तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें ऐसे ही नहीं फिरना चाहिए। जहाँ पर टाका अपनी मदर को मुफासा से मिलवाता है। मुफासा को देखकर उसकी मदर कहती है कि तुम किसी भी आवारा के साथ नहीं घूम सकते और नहीं बात कर सकते। मुफासा कहता है कि मैं कोई आवारा नहीं हूँ, और मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर खेल रहा था, और एकदम से वहाँ बाढ़ आ गई, जिससे मैं अपनी फैमिली से बिछड़ गया हूँ, और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। जिसे सुनने के बाद ऐश को मुफासा के ऊपर काफी तरस आता है, और इसीलिए ऐश मुफासा को अपने पति के पास लेकर पहुंचती है, जो कि इस वक्त उसी जगह के राजा थे, और उस राजा का नाम होता है उवासी। उवासी अपनी पत्नी ऐश से कहता है कि तुम किसी भी आवारा को हमारे ग्रुप में नहीं ला सकती, और तुम्हें रूल नहीं पता है क्या? जहाँ पर ऐश कहती है कि ये अपने परिवार से बिछड़ गया है, और मुझे इसके ऊपर काफी दया आ रही है, और टाका भी मुफासा का एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, और आप कृपया करके इसे हमारे ग्रुप में ले लीजिए। जहाँ पर उवासी कहता है कि ठीक है, मैं टाका और मुफासा की एक रेस लगवाऊंगा। अगर मुफासा ये रेस जीत गया तो वो हमारे ग्रुप में आ सकता है, और अगर हार गया तो तुम समझ जाओ। और यहाँ पर मुफासा और टाका में एक रेस शुरू हो जाती है।
लेकिन मुफासा अभी कई दिनों से बाढ़ में सरवाइव कर रहा था, तो वो काफी थक गया था और इसीलिए भागने की स्पीड भी मुफासा की थोड़ी कम होती है। लेकिन टाका मुफासा से कहता है कि मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था और इसीलिए वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है, जिससे मुफासा यहाँ पर जीत जाता है। और वादे के अनुसार ओवासी कहता है कि चलो ठीक है, अब मुफासा भी हमारे ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन मुफासा सिर्फ फीमेल लायंस के साथ ही रह सकता है और इसका काम होगा टाका की हिफाजत करना। और उवासी को काफी गुस्सा आ रहा था कि उसका बेटा टाका इस रेस में हार गया। लेकिन टाका और मुफासा ज्यादातर अपना वक्त साथ में गुजारा करते थे, वो एक दूसरे के साथ खेलते थे। और दूसरी तरफ मुफासा को ऐश शिकार करना और ये बहुत कुछ धीरे धीरे सब कुछ सिखा रही थी कि कैसे एक शेर जंगल में सरवाइव करता है। और दूसरी तरफ उवासी के साथ रह रहे के टाका भी आलसी हो गया था, क्योंकि उवासी अपने आप को एक नवाब मानता था जो कि हमेशा सोता रहता था और उसका शिकार भी उसकी वाइफ ऐश किया करती थी। और इसी के साथ अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मुफासा और टाका बहुत बड़े हो गए थे। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी, जहां पर हमें पता चलता है कि मुफासा सूंघने में, शिकार करने में और हमला करने में बाकी शेरों से ज्यादा तेज है। और धीरे धीरे मुफासा स्मेल करके यही बता सकता था कि शिकार कितनी दूरी पे है और कितना है। लेकिन एक बार जब मुफासा ऐश के साथ शिकार कर रहा था, तब वहां पर दो वाइट शेर आ जाते हैं जो कि किसी और ग्रुप के थे और उस ग्रुप का नाम होता है घुसपैठिए। वे जो दो वाइट शेर होते हैं वो बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन वो दोनों वाइट शेर मुफासा और ऐश को देख लेते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐश और मुफासा उनके जमकर मुकाबला करते हैं और यही सब चीजें पीछे खड़ा टाका भी देख रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टाका अपने पिता के साथ रह रहकर आलसी हो गया था, उसके अंदर डर बैठ गया था और इसीलिए वो चुपचाप ही लड़ाई देख रहा था। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, इनफैक्ट वो यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुफासा बड़ी बहादुरी से उन शेरों का सामना कर रहा था और उनमें से एक शेर को वो मार भी देता है, जिसे देखकर दूसरा वाइट शेर वहां से भाग जाता है। लेकिन इस लड़ाई में ऐश काफी जख्मी हो गई थी, इसीलिए मुफासा उसे लेकर उवासी के पास जाता है। उवासी भी ये सब देखकर काफी घबरा जाता है। वो कहता है कि मुफासा, अगर आज तुम नहीं होते तो मतलब मेरी वाइफ तो मारी जाती। लेकिन ऐश को ये पता था कि हमारे पीछे टाका भी था जो कि लड़ाई देखकर वहां से भाग गया था। वो चाहता तो मतलब मुफासा की मदद कर सकता था लड़ने में, लेकिन उसने अपनी जान को प्रीफर करके वहां से भाग गया। और यही सब चीजें देखने के बाद उसकी मदर ऐश टाका से कहती है कि तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का और भी ज्यादा मौके मिलेंगे और तुम अपने आप को मतलब शर्मिंदा ना करो। और ये सब चीजें देखने के बाद मुफासा भी उसे माफ कर देता है। लेकिन यहीं पे मुफासा बताता है कि मैं उनकी स्मेल सूंघ के बता सकता हूँ कि वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। और यही बात पता लगाने के लिए उवासी एक शेर को चुपचाप बहरूपे के रूप में पता लगाने के लिए भेजता है, जहाँ पर वो शेर आगे बताता है कि मुफासा बिल्कुल सच कह रहा है और मुफासा ने जिस शेर को मारा है वो दरअसल घुसपैठियों का जो किंग है उसका बेटा था। और इसीलिए उस किंग को लग रहा है कि शायद टाका ने उसके बेटे को मारा है। लेकिन उवासी कहता है कि मुफासा, तुम अपने साथ टाका को ले जाओ। तभी ऐश कहती है कि तुम इसे लेकर बिलेली पहुंच जाओ, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है और वैसे भी घुसपैठिए कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मुफासा ऐसा नहीं चाहता था, वो कहता है कि हम यहाँ पर रुक के आपका साथ दे सकते हैं इनसे लड़ाई करने में। लेकिन उवासी कहता है कि तुमने अभी तक जो भी हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अगर तुम ये एक काम और कर दोगे तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। तो सिर्फ इसीलिए मुफासा टाका को लेकर वहां से चला जाता है और अगली सुबह को घुसपैठियों का किंग, जिसका नाम कैरेटस होता है, वो वहां पर पहुंच जाते हैं अपने सभी शेरों को लेकर। लेकिन जब कैरेटस को पता चलता है कि उवासी अपने बेटे को पहले ही यहाँ से भेज चुका है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चलता कि मुफासा ने उसके बेटे को मारा है, ना कि टाका ने। कैरेटस उवासी से काफी पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा बेटा गया कहाँ था, तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, वरना तुम सब मारे जाओगे। लेकिन इनमें से कोई भी शेर कुछ नहीं बोलता, तो इसीलिए मजबूरन कैरेटस को यहाँ के सभी शेरों को मारना पड़ता है। और अभी मुफासा और टाका थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि तभी ये देखते हैं कि आसमानों में जो पंछी होते हैं वो बहुत तेज तेज चल रहे हैं। हवाएं भी कुछ अजीब सी थी और वो स्मेल करके पता लगाता है कि वही वाइट वाले शेर घुसपैठिए हमारे पीछे लग गए हैं और वे हमें पकड़ने के लिए बहुत तेजी से आ रहे हैं, वो हमें मारना चाहते हैं। और इस बात का पता लगाने के बाद मुफासा और टाका बहुत तेजी से अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से भाग रहे थे। लेकिन एक टाइम को उनके आगे झरना जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मुफासा के साथ जो बचपन में उसके साथ जो पानी की दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से मुफासा को पानी से बहुत डर लगने लगा था।
लेकिन व्हाइट वाले शेरों का झुंड उनके बिल्कुल सामने होता है। और जब भी कैरस कहते हैं कि इन दोनों को मारकर मेरे सामने लाओ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाका मुफासा को पकड़कर झरने में कूद जाता है। किरोस कहता है कि इन दोनों को पकड़ो और जल्दी मेरे पास लाओ, लेकिन झरने में गिरने के बाद भी ये लगातार पानी से बाहर निकलते हैं और भागने लगते हैं। अब रात हो जाती है, जहाँ पर मुफासा को ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम से हमारा पीछा कोई कर रहा है। तभी मुफासा जोर से बोलता है कि हमारे पीछा कौन कर रहा है, हमारे सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक शेरनी आती है जिसका नाम होता है शराबी। शराबी भी मुफासा और टाका की ही उम्र की थी और वो भी एक किंग की बेटी थी। घुसपैठियों की वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए, इसीलिए शराबी को वहां से भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। शराबी के साथ एक पंछी भी होता है जो कि उसका जासूस होता है। वो आने वाले खतरे को पहले ही देखकर बता देता है कि हाँ कुछ होने वाला है। और अब ये चारों साथ हो जाते हैं, मतलब वो पक्षी भी। और यहीं पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जिस पर बहुत सारे बंदर रहा करते थे, लेकिन वे सभी बंदर अपने में से एक बंदर को निकाल रहे थे। वो कहते हैं कि तुम हमारे से अलग हो जाओ, क्योंकि उस बंदर के पास कुछ मैजिकल पावर थी जिसके कारण बहुत सारे जानवर इनके ऊपर हमला करते हैं और इस हमले का भुगतान सभी के सभी बंदरों को करना पड़ता है। और इसीलिए वो बंदर भी आखिरकार उनके ग्रुप से लीव हो जाते हैं और वो भी पेड़ से नहीं उतर जाता है। जहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद उस बंदर की मुलाकात मुफासा से होती है और इस बंदर का नाम होता है रफीकी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, जो कि कियारा को कहानी सुना रहा था। रफीकी मुफासा से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बिलैली जा रहे हो और मुझे वहाँ का रास्ता भी मालूम है, तो तुम मुझे अपने ग्रुप में ले लो क्योंकि मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि मुफासा उसे भी अपने ग्रुप में ले लेते हैं और अभी इनके ग्रुप में 5 मेंबर होते हैं, जहाँ पर 3 लायंस और 1 बंदर और 1 होता है पक्षी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रात हो जाती है, जहाँ पर रात में मुफासा से बात करने के लिए टाका आता है, जो किससे कहता है कि यार मुझे शराबी से प्यार हो गया है और मैं किसी तरह से उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उससे बात कैसे करूँ। तब मुफासा टाका से कहता है कि तुम उसके पास जाना और उससे कहना कि तुम्हारे अंदर से फूलों की महक आती है। टाका पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला। मुफासा कहता है कि तुम्हें तो मालूम होगा, मेरी सूंघने की शक्ति बाकी शेरों से ज्यादा तेज है। और इसीलिए मुफासा की बात मानकर टाका शेरनी के पास जाता है, मतलब शराबी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर से मुझे फूलों की महक आती है। जिसे सुनने के बाद शराबी को काफी अच्छा लगता है और इनके अंदर बहुत बातें भी होती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि कैरोस लगातार मुफासा और टाका का पीछा कर रहा। तभी हम देखते हैं कि रफीकी मुफासा से कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाथी का झुंड है, अगर हम इनके अंदर कुछ हड़बड़ी मचा देंगे जिससे इनके अंदर अफरा तफरी हो जाए और ये बहुत तेज भागे, तो शायद हम उन व्हाइट शेरों से बच सकते हैं। ये तो सुनने के बाद शराबी फौरन से एक पेड़ के ऊपर चढ़ती है, जहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता होता है और वो उसे गिरा देती है, जिसे देखने के बाद मधुमक्खियों को देखकर हाथी बहुत तेज भागते हैं, जिससे वो व्हाइट वाले शेर काफी मात्रा में मारे जाते हैं। जिसे देखकर कैरेकस अपनी आर्मी को वहीं रोक लेता है, लेकिन इन्हीं सब बीच में शराबी उस पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाथी उसे कुचलने ही वाले होते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि मुफासा अपनी जान पे खेलकर शराबी को बचाता है और उसे एक सुरंग में ले आता है। शराबी से मुफासा कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। इस डायलॉग को थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाका भी अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ था। कुछ टाइम बाद जब शराबी को होश आता है, तब मुफासा से कहते हैं कि तुम्हारी जान टाका ने अपनी जान पे खेल के बचाई। जिसे सुनने के बाद टाका से शराबी इम्प्रेस हो जाती है और ये सब बात रफीकी भी सुन रहे थे और इसी के साथ ये सब आगे जाने लगते हैं। टाका भी मुफासा का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मतलब लड़की के सामने मेरी इज्जत बचा ली। तो अब ये सब आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे जाने के बाद उनके सामने बहुत बड़े बड़े पर्वत आ गए थे जिसके ऊपर बर्फ थी। रफीकी कहता है कि इसके आगे मिलेला आ चुका है और हम सब अपने जन्नत में पहुंच चुके हैं और अब ये सभी धीरे धीरे पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन मुफासा जानता था कि कहीं ना कहीं किरोस भी उनका पीछा कर रहा है। तभी मुफासा शराबी के पेट जोजो से कहता है कि तुम एक काम करो, जो हमारे पैरों के निशान हम बना रहे हैं, तुम अपने पंखों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर बर्फ गिर दो, जिससे किरोस को हमारी लोकेशन नहीं पता चलेगी और वो यहीं पे ही रह जाएगा और हम सब अपनी जन्नत मिलाला में पहुंच जाएंगे। जिसे सुनने के बाद जोजो ऐसा ही करता है। वो सभी के पंजों के ऊपर से बर्फ गिराता रहता है, जिससे वाकई में ही किरोस परेशान हो जाता है कि आखिरकार मुफासा टाका को लेकर गया कहाँ है। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो वहीं पे रुकने का फैसला करता है।
कि तभी हम देखते हैं कि मुफासा रफीकी से बात कर रहा है और उनके सामने शराबी भी खड़ी थी। मुफासा रफीकी से कहते हैं कि आप एक काम करो, आप मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, मैं हूं ना, आपको चलने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। जिसे सुनने के बाद शराबी को कंफर्म हो जाता है कि उसकी जान टाका ने नहीं मुफासा ने बचाई थी। और इसीलिए मौका देखकर जब वो देखते हैं कि मुफासा अकेला है तो वो उसके पास जाती है और उससे बात करती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरी जान टाका ने नहीं बल्कि तुमने बचाई है। जिसे सुनने के बाद वो अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है। मुफासा के लगातार कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हारी जान मैंने नहीं बल्कि टाका ने ही बचाई है। लेकिन एंड में मुफासा को मानना ही पड़ता है। दरअसल कहीं ना कहीं मन में मुफासा भी शराबी से प्यार करने लगा था और एंड में वे दोनों एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार कर देते हैं और इसीलिए इन दोनों के बीच में टाका फिट हो जाता है। अरे टाका से याद आया, और हाँ पीछे बिल्कुल हम देखेंगे कि ये सब चीजें टाका भी देख रहा था। ये सब देखने के बाद टाका को उसके पिता की बात याद आती है। उसके पिता ने टाका से कहा था कि देखना आगे जाके मुफासा तुम्हें धोखा देगा। तो यही वो सीन था जिसके कारण टाका एक बहुत ही खतरनाक विलन बन जाता है। रात होते ही टाका नीचे जाता है किरोस से बात करने के लिए। वो उसे समझाता है कि तुम्हारे बेटे की जान मैंने नहीं बल्कि मुफासा ने ली है। किरोस कहता है कि मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली और पिता को मार दिया, फिर भी तुम मेरा साथ देना चाहते हो। टाका कहता है कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पिता की हत्या भले ही तुमने की हो, लेकिन अगर मुफासा तुम्हारे बेटे को नहीं मारता तो तुम मेरे पिता को नहीं मारते। और इन सब चीजों के कहीं ना कहीं पीछे मुफासा ही है और तुम उसे मारकर अपना बदला उससे ले लेना। बाय द वे हम मिलाली जा रहे हैं। मिलाली का नाम सुनते ही किरियोस कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और टाका भी किरियोस को अपना नया राजा मान लेता है। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे मुफासा अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहा था तो टाका किरियोस के लिए अपने निशान छोड़ रहा था, जिसका पीछा करते करते किरियोस भी मुफासा की तरफ आ ही रहा था। मुफासा लगातार अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहा था और कुछ टाइम बाद उनके सामने बिलेले होता है। और ये वाकई में ही जानवरों के लिए जन्नत थी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली थी, पानी था और ऐश की जिंदगी। मुफासा अभी अपनी टीम को लेकर नीचे उतरा ही था कि तभी वहां के सभी जानवर मुफासा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मुफासा प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पीछे किरियोस भी आ रहा है और जो कि तुम्हारे साथ साथ हमें भी मार देगा। मुफासा किरियोस का नाम सुन के कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने अपने पंजों का एक भी निशान नहीं छोड़ा, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम मिलेले में हैं, तो मैं अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही वो पीछे मुड़ के देखता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक धाड़ने की आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि किरियोस की थी। किरियोस को देखने के बाद मुफासा घबरा जाता है, मतलब एकदम से शौक हो जाता है कि किरियोस आखिरकार अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आया कैसे। किरियोस देखने के बाद मुफासा उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ मतलब तुम यहाँ पर आए कैसे। तब किरियोस उससे कहता है कि यहाँ पर आने में हमारा बहुत बड़ा हाथ हमारे दोस्त टाका ने दिया था। टाका का नाम सुनते ही मुफासा शौक हो जाता है और वो अपने कहता है कि तुम तो मेरे भाई थे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन टाका यहाँ पर चुप था। तभी मुफासा और किरियोस में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है और दूसरी तरफ शराबी जंगल के सभी मेंबर से कहती है कि अगर आप इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दोगे तो अब तो हम मरेंगे, लेकिन आगे आप भी जिंदा नहीं रहोगे। जिसे सुनने के बाद जंगल के सभी जानवर एक साथ किरोस की आर्मी का सामना करते हैं और धीरे धीरे उसकी आर्मी को खत्म कर रहे थे। दूसरी तरफ लगातार किरोस मुफासा के ऊपर हमला कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि मुफासा के मुकाबले में किरोस बहुत बड़ा और ताकतवर है। लेकिन तभी मुफासा, किरोस और साथ ही साथ टाका भी एक गुफा में गिर जाते हैं, जहां पर टाका को एक बात याद आती है कि उसकी मदर ने उसे कहा था कि तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का बहुत मौका मिलेगा, बस तुम्हें उसे गंवाना नहीं है। जिसे याद करने के बाद टाका को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी आती है, उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो मुफासा का इस लड़ाई में साथ देने लग जाता है। और जैसे ही किरोस मुफासा के ऊपर एक जबरदस्त पंजा मारने वाला था, तभी टाका उस पंजे के सामने जाता है और उस पंजे के कारण टाका के चेहरे पर एक स्कार बन जाता है। लेकिन एंड में मुफासा और स्कार मिलके उसे पानी में घेर देते हैं और तभी एंड में उसके ऊपर एक चट्टान गिर जाती है जो कि इसे पानी के अंदर ले जाती है और इसी तरह से किरोस की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जंगल के सभी जानवर मिलके उसकी आर्मी को भी खत्म कर देते। मुफासा किरोस को मारने के बाद बाहर आता है, जहां पर सभी जानवर उसे अपना नया राजा बनने के लिए कहते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हम सब जानवर एक साथ लड़े और अगर तुम हमारे राजा बनोगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ ही साथ जंगल के सभी जानवर उससे गुजारिश करते हैं कि आप टाका को इस जंगल से निकाल दीजिए क्योंकि उसने अभी भी धोखा दिया है और आगे भी क्या पता वो हमें कहीं ना कहीं धोखा दे दे।
जिसे सुनने के बाद मुफासा बोलता है कि जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ तब तक टाका हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि वो मेरा भाई था और शायद अब भी मेरा भाई है, लेकिन मैं आइंदा से कभी भी उसका नाम नहीं लूंगा। जिसे सुनने के बाद टाका बोलता है कि ठीक है, फिर आज से मेरा नाम स्कार है और जब भी मुझे कोई भी इस नाम से पुकारेगा तब मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। और तभी हम देखते हैं कि मुफासा थोड़ी आगे जाते हैं, जहाँ पर उसे उसकी मदर भी मिल जाती है, जो कि अक्सर बिलेले की बातें किया करती थी। और एंड में मुफासा उस जंगल का राजा बन जाता है। और इसके आगे की स्टोरी तो आपको पता ही होगी सिम्बा द लायन किंग में। मगर जब रफीकी कियारा से कहते हैं कि मुफासा ने कैसे पानी के डर का अपने दिल से खत्म किया, तो रफीकी की कहानी कियारा को बहुत पसंद आती है और कियारा कहती है कि मैं भी आज के बाद कभी भी इस तूफान और पानी से नहीं डरूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिम्बा भी आ जाता है, जो कि अपनी वाइफ के साथ आता है, नाला के साथ, और उसके साथ उसका एक बेबी भी होता है जो कि एक शेर था। जिसे देखने के बाद कियारा कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, मुफासा द लायन किंग की। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। तो बाय द वे मूवी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए बाय। बाय द वे अगर आपने अभी तक अपॉन द मैजिक रोड्स नहीं देखी, जिसमें जादू की तो भौचाल है, तो जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय द वे 500 सब्सक्राइबर की हम बहुत ज्यादा करीब है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।